और वह माई बहुत दुखित थी, क्योंकि कोई संतान उसको नहीं था, बांझ थी वो। तो दुखित देख करके मच्छंदर नाथ जी महाराज पूछते हैं, माई बड़ी दुखित है, क्या बात है? कहते हैं, महाराज जी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखित हूं। तो मच्छंदर नाथ जी महाराज एक पुरिया दे दिए, कहा इसको खा लेना, एक पुत्र होगा। और भिक्षा लेकर के मच्छंदर नाथ जी महाराज चले गए। कहा मैं फिर आऊंगा। और क्या करती है वो माई, दूसरे माई से वह पूछती है कि एक महात्मा जी आए थे और कहा पुरिया दे दिए हैं, कहा इसको खा लेना तुमको पुत्र होगा, क्या करूं? कहा देखिए, आजकल जो फक्कड़ महात्मा होता है, कुछ मंत्र डाल देता है, उसमें मन घूमने लगता है, फिर लेकर चला जाता है। इसलिए महात्मा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फक्कड़ महात्मा। तो क्या करूं? कहा इसको गोबर के ढेर पर फेंक दो। तो जहां पूरे गांव के वाले गोबर फेंकते थे गड्ढा में, वहीं जाके पुरिया डाल दी। 12 वर्ष जब पूरा हुआ, तब मच्छंदर नाथ जी फिर गए उसी माई के घर पर। अब माई देखती है वही महात्मा जी आए हैं, वो तो सकबका गई। तो मच्छंदर नाथ पूछते हैं, माई वो लड़का कहाँ है? कहा महाराज जी हम तो खाए नहीं पुरिया को, हम तो डाल दिए गोबर में। कहा चलो कहाँ डाले हो? तो ले गया गांव के बाहर में, जो गोबर डालते थे गड्ढा में। तो मच्छंदर नाथ जी महाराज कहते, अरे कब तक सोए रहोगे गोबर के ढेर पर, निकलो। जैसे आवाज दिए, उधर से गोबर से 12 साल के युवक निकल गए। और उसी का नाम बहुत सुंदर था ना, देखने में भी थे सुंदर, उसका नाम गोरखनाथ जी महाराज रखे। और उस माई को नहीं दिए, उसको साथ में लेकर के चले गए मच्छंदरनाथ। और गोरखनाथ जी महाराज को लेकर के एक बार मच्छंदरनाथ जी महाराज जंगल गए। और जंगल जब पहुंचे ना, तो दोनों गुरु चेला थक गए थे, जंगल में ही सो गए। रात्रि में जब नींद टूटी, मच्छंदर नाथ कहते हैं, अरे गोरख कुछ खाया पिया तो नहीं, भूखे सो गए, जाओ भिक्षा लेकर के आओ। अब रात्रि में जाते हैं गोरखनाथ जी महाराज भिक्षा लेने के लिए, देखते हैं कहीं सुनसान था। तो कुत्ता के आवाज उसको सुनाई पड़ा, तो लगा कि इधर गांव है। तो गोरखनाथ जी महाराज चले गया, संजोग से वहां भंडारा हुआ था, है ना। तो माई झाड़ू लगा रही थी, तो गोरखनाथ जी महाराज भिक्षाम देही टेर लगाए। वो माई निकली, कहा रुकिए महाराज मैं दे रही हूं। और जितने भोजन की सामग्री बना हुआ था सब दिया। अब विशेष रूप से उसमें दही बड़ा भी बना था, है ना, दही बड़ा भी दिए। गोरखनाथ जी महाराज गुरु के पास गए और भोजन कराने लगे। अब मच्छंदर नाथ जी महाराज क्या किए, वो गोल गोल जो दही बड़ा बना था, पहले वही खा लिए। और जब दही बड़ा खा लिए, तब दाल भात जो खाने में वो फीका पड़ गया। कारे गोरख, ये जो गोल गोल तुम लाए थे दही बड़ा, बड़ा बढ़िया लगा खाने में, है ना, वो तो मैं पहले खा लिया, अब दाल भात खाने में फीका लगता है, जाओ कम से कम एक ठो और दही बड़ा मांग के ले आओ। तो गोरखनाथ जी महाराज फिर गए, टेर लगाए भिक्षाम देही। वो माई निकली, कारे मैंने पूरा के पूरा 2 आदमी का मैंने भिक्षा दिया, अब फिर मांगने आ गया। कहते माता जी और कुछ हमको भिक्षाम नहीं दीजिए,
दीजिए। वो जो आपने दही बरा दिए थे गुरु महाराज, भोजन के बड़ा अच्छा लगा। गुरु महाराज ने कहा एक दही बरा और मांग के ले आओ। कहो तुमको अच्छा लगा, खाए हो तुम और नाम लगाते हो गुरु का, तो साधु नहीं है तो सवादु है, भागो मैं नहीं दूंगी। कहा देखो माई, मैं एक दाना आपका नहीं खाया हूं, गुरु महाराज को परोस करके मैं दे दिया था। पहले गुरु महाराज ने दही बड़ा खाया, अच्छा लगा होगा, तो कहा देखो दाल भात फीका लग रहा है, एक दही बड़ा और ले आओ। तो माई और बिगड़ने लगी, तुम खाया है गुरु का नाम लगा रहे हो। तब गोरखनाथ जी महाराज ने कहा एक दही बड़ा के बदले तुम जो मांगोगी उसको मैं दूंगा, लेकिन एक दही बड़ा दे दो। क्या दोगे? शरीर पर तो वस्त्र नहीं, एक बिस्टी पहना है, और जो मांगोगे सो दोगे। आंख एक ठो दोगे, कहां दे देंगे? कहा ठीक है, मैं दही बड़ा अंदर से लेकर के आती हूँ, एक आंख निकाल के रखना। और माई चली गई दही बड़ा लेने के लिए, गोरखनाथ जी महाराज अपना एक आंख निकाल ली। और माई कहते लो बाबा दही बड़ा, तो कहते लो माई आंख। अरे मैं तो वैसे झूठो कर कहा, तू आंख निकाल लिया। दही बरा दे करके वो अंदर चली गई। गोरखनाथ जी महाराज एक हाथ में दही बरा और एक हाथ से आंख को दाब के हुए आए। मच्छंदर नाथ जी महाराज धीरे धीरे खा रहे थे, वो दही बरा दे दिए, मच्छंदर नाथ खा लिए। जब मुंह धोने के लिए आया, कुल्ला करने के लिए, कहा बेटा आंख में क्या हो गया? कहा वो माता जी देना नहीं चाहती थी, एक आंख के बदले में एक दही बरा दी है वो। अरे तो एक दही बरा के लिए आंख निकलवा लिया? अच्छा देखो तो कहां है आंख, लाओ तो मच्छंदर नाथ को आंख दिया गोरखनाथ जी महाराज। अब मच्छंदर नाथ जी महाराज ने गोरखनाथ जी महाराज में आंख लगा दिए और फूक दिए, फिर आंख भकाभक सूझने लगी। तो ऐसे मच्छंदर नाथ जी महाराज और गोरखनाथ जी महाराज के गुरु मच्छंदर नाथ का, मैं जा रहा हूं हिमालय बेटा, और तू एक जगह बैठ करके 12 साल तक भजन करना। तो मच्छंदर नाथ चले गए कहा? हिमालय। और गोरखनाथ जी महाराज एक जगह बैठ करके भजन कर रहे थे। जप इतना किए, जप करते करते जप सिद्ध हो गया। तो बच्चा सब खेलते हुए आए। अब बच्चा से जानते हैं ना, गाड़ी बैल बनाते हैं कि नहीं, मिट्टी का ही गाड़ी बैल बनाए। लेकिन एक तो गाड़ी बान कैसे बनाया जाता है, जो गाड़ी चलाता है वो बन ही नहीं रहा था बच्चा सबसे। आई जो गोरखनाथ जी महाराज बैठे थे, गोरखनाथ जी महाराज से कहते हैं बाबा हम लोग तो गाड़ी बैल बना दिए हैं, लेकिन गाड़ी बान आप बना दीजिए। कहते बना लो। नहीं बाबा बना दीजिए, नहीं बाबा बना दीजिए। सोचा कि डिस्टर्ब करेगा, मानेगा नहीं, बच्चा जिद्दी होता है। तो गोरखनाथ जी महाराज क्या किए, गाड़ी बान बनाने लग गए, है ना, जो चलाता है गाड़ी को उसको गाड़ी बान कहते हैं। तो बनाने लगे, बनाते बनाते जब चिकनाहट करने लगा, जब चालू है, जब करते करते जब गाड़ी बना दिए, वो बालक रोने लग गया एकाएक। और जैसे रोने लग गया, सब बच्चा भागा, का भूत बनाया है, भूत भूत भूत, भागो भागो, सब बच्चा भाग गए। गांव वाला सबको कहा एक बाबा जी बैठे हैं और वो भूत तैयार कर दिया। रोने लगा जो बच्चा, तो सारे गांव वाला आया, इकट्ठा हुआ, बड़ा भीड़ हो गया। तो तब तक में मच्छंदर नाथ आया, देखा भीड़ बहुत है, तो कहा क्या चीज का भीड़ है, हटाया। तो बच्चा कहां से आया गोरख? कहता गुरुदेव ये बच्चा सब गाड़ी बना करके ले आया था बैल, कहा गाड़ी बना दो। अब मैं बना रहा था, जब भी कर रहा था, एकाएक इस मिट्टी के मूर्ति में संचार हो गया और बच्चा बन के रोने लगे। कहा बेटा तुम्हारा जप सिद्ध हो गया।